नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। लंग्स यानी फेफड़े की कैपेसिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि फेफड़े में ऑक्सीजन जो भरता है वो हार्ट को दिया जाता है और वहाँ से वो प्राण का पूरी तरह से संचार कर हमें जीवन प्रदान करता है। इसीलिए हर वक्त में हमारा लंग्स मजबूत रहे, हमारा हार्ट मजबूत रहे। और अभी ओमिक्रॉन या कभी कोरोना वायरस किसी भी तरह का जो अटैक होता है वो हमेशा होते रहता है, वो लंग्स पे ज़्यादा होता है, हमारे श्वास की क्षमता को डिस्टर्ब कर देता है, ऑक्सीजन के लेवल को गिरा देता है। मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि कभी कभी लोगों को लंग्स में पानी भर जाता है, फ्लूइड जम जाता है, म्यूकस ज़्यादा आ जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, सांसों की तकलीफ होती है, तो मॉडर्न यंत्र दे दिया जाता है इस तरह का। आप देखेंगे ये यंत्र है और इससे मापा जाता है कि कैसे आपका ऑक्सीजन लेवल या लंग्स की कैपेसिटी मजबूत है या नहीं। मेरा काम इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताना है, बल्कि इसके एवज में सनातन की एक महत्वपूर्ण पद्धति जो संघ की है, इसको हम कैसे एज ए प्राणायाम लंग्स को मजबूत कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। हालांकि एक बहुत साधारण सा खिलौना जैसा लगता है, अगर आप बहुत अच्छे प्राणायाम अभ्यासी हों तो लगेगा कि ये तो एक मात्र खिलौना जैसा है। होता क्या है कि आप इसको मुंह में पकड़िए और श्वास लीजिए, और ये जो ग्रीन तीन अलग अलग बॉल दिख रहे हैं, ये 600 सीसी, ये 900 सीसी, ये 1200 सीसी, यानी हर एक सेकेंड में एक एक बॉल अगर ऊपर जाकर के टिक गया, रह गया, तो इसका मतलब टोटल 2.7 लीटर कैपेसिटी आपकी लंग्स है, जो आइडियल लंग्स की 2.5 से लेके 3.5 लीटर के बराबर, यानी 2700 सीसी के कैपेसिटी के बराबर हो। इससे ये जांच होता है। अभी देखते हैं, मैं भी जांच कर लूं कि मेरी कैपेसिटी लंग्स की कैसी है। तो पहले मुंह में इस तरह से इसको रखेंगे, टाइट करेंगे, श्वास छोड़ेंगे। जब श्वास लेंगे तो देखेंगे कि बल्ब की स्थिति क्या है। आप भी देखिए, श्वास छोड़ा तो यानी आप कुछ सेकेंड में आपको बल्ब को अगर ऊपर पहुंचा दिया और कुछ देर तक होल्ड रखा, 3 से 5 सेकेंड, तो यानी आपकी एडल्ट जो कैपेसिटी है लंग्स की वो स्ट्रांग है। लेकिन ये आज चीज़ें हैं, लेकिन हमारे सनातन ऋषियों ने एक बहुत बेहतरीन परंपरा संघ का बताया। हमारे पूजा पाठ में कहा गया कि संघ बजाइए, शांति रहेगी, स्वस्थ रहेगा। उसका कारण यही है, ये लंग्स ना केवल, ये शंख ना केवल लंग्स को बल्कि हार्ट को भी मजबूत करता है। इसीलिए अगर भविष्य में कभी भी लगे कि अस्पताल में हमको इस खिलौने की जरूरत ना पड़े, तो आज से ही शंख को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। शंख में बजाने में 3 चीज़ों का इस्तेमाल होता है, पूरक, रेचक और कुंभक। यही प्राणायाम का खेल है। यानी आप पहले श्वास को पूरी तरह लेते हैं, कुंभक लगाते हैं, रोकते हैं श्वास को, और श्वास को छोड़ते यानी रेचक करते हुए शंख की ध्वनि को निकालते हैं। तो तीनों प्राणायाम का ये प्रक्रिया हो गया इसमें। और शंख प्राणायाम ये भी बताता है। उससे पहले एक बार शंख बजा लेते हैं, करें कैसे। अलग अलग शंख की अलग अलग कैपेसिटी और क्वालिटी होती है। मेरे पास एक साधारण सा शंख है जिसको लेकर के मैं एक अभियान करता हूँ। पहले धीरे धीरे श्वास लेंगे, रोकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको शंख बजाना है। देखें, श्वास काफ़ी है। शंख की अलग अलग स्टाइल है, जितना बेहतर तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। तो आपने क्या देखा, इस शंख प्राणायाम से आप प्राणायाम की सीख ले सकते हैं कि मौजूदा टाइम में प्राणायाम में भी क्या घपला हुआ है। अब तुरंत सांस लेते हुए शंख नहीं फूंकना है, वो गलत तरीका है। तो आपको हर बार जब आप श्वास पूरी तरह छोड़ के शंख बजाएं, उसके बाद धीमी गति से श्वास को भर देना है, फेफड़े में रोक लेना है,
उससे लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी। और जितना आप फूंक फिर मारते हैं धीरे धीरे लंबी श्वास देर तक, तो आपकी कैपेसिटी डेवलप्ड हो जाती है श्वास की। मॉडर्न टाइम में इसके उलट आपको जल्दी जल्दी श्वास लेना बताया जा रहा है, कपालभाति भस्त्रिका। तो ये शंख बजाने के सिद्धांत के उलट, और शंख में वही सिद्धांत है जो प्राणायाम का है। तो अगर आप इससे करेंगे तो ओमिक्रॉन हो या कोई भी वायरस जो लंग्स को प्रभावित कर रहा है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी पहले से ही मजबूत रहेगी। और जो मजबूत है उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में, तुलसीदास कहते हैं कि समरथ को नहीं दोष गुसाएं, कि जो मजबूत है शक्तिशाली है उसे किसी तरह का दोष नहीं है। इसीलिए शक्तिशाली होना, डार्विन ने भी सिद्धांत ऐसा ही दिया कि जो मजबूत है वो बच जाएगा, कमजोर मारा जाएगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को तन से, मन से, विचार से, भाव से, आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत करते रहें। और इसी के लिए ये प्राणायाम है। तो आप नित्य शंख का वादन करते रहिए। कब करें ये सवाल होगा, कोई घड़ी ना देखें, जब चाहें तब हो जाए, लेकिन ख्याल रहे कि एक ऐसे जगह पर करें जहां ऑक्सीजन लेवरेज हो तो बेस्ट है, किसी को डिस्टरबेंस नहीं हो आपके संग बजाने से, इसका भी ख्याल रखें। घर में कोई अचानक बजा दिए, पीड़ित बीमार व्यक्ति हो, उनको डिस्टरबेंस, तो आप अपनी जगहों का तलाश कर सकते हैं। किसी भी समय मन करे आप शुरू हो जाए, जाते जाते एक संग ध्वनि हो जाए, आप भी बजाइए। आप में से कितने लोग संघ का नियमित साधक हैं और नहीं हैं, पहले तो बताएंगे कि कौन है। और नहीं है तो आज संकल्प लेते हैं कि मैं संघ, सनातन जो हिंदू संस्कृति का हिस्सा है, उसको हम बचाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। और ये लंग्स को मजबूत करने की बात है, इसीलिए इसको सिर्फ हिंदू तक सीमित नहीं रखना है, ये सब के लिए है। स्वास्थ्य की हर कुंजी पूरे मानवता के लिए है। इसलिए मानवता के हर व्यक्तित्व को, यानी हर मानव को संघ के प्रयाण में लग जाना चाहिए। पहले लंबी गहरी सांस लें। योग शंखनाद। धन्यवाद, नमस्कार।